अहमद से भी हो सकती है पूछताछ, क्योंकि जो हत्या का आरोप राजूपाल की हत्या का आरोप लगा था वो लगा था पूर्व सांसद अतीक अहमद पर। और अब आपको बता दें कि अब अतीक अहमद से भी जो पूछताछ है वो हो सकती है। बताया जा रहा है कि कई टीमें गठित कर दी गई हैं और आज अतीक अहमद से सवाल जवाब हो सकते हैं इस पूरे मामले में। अतीक अहमद जो कि साबरमती जेल में बंद है, अतीक के 2 बेटे हिरासत में लिए गए हैं। तो राजूपाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं कैसे गोली और बम से हमला किया गया था। अब इस पूरे मामले में जांच तेज कर दी गई है, कई टीमें गठित कर दी गई हैं और आज हो सकता है कि अतीक अहमद से भी पूछताछ की जाए। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड से अतीक का कनेक्शन क्या है, अब वो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि राजूपाल हत्याकांड का आरोप अतीक अहमद पर लगा है और क्यों आज उमेश हत्याकांड मामले में भी पूछताछ हो सकती है अतीक अहमद से। दरअसल राजूपाल की हत्या का एकमात्र गवाह था उमेश पाल। उमेश को कई बार गवाही ना देने की धमकी मिली थी। उमेश ने धमकी के बावजूद भी गवाही दी। गवाही देते ही, गवाह बनते ही उमेश का अपहरण हो गया था। अपहरण का जो आरोप है वो भी अतीक अहमद पर ही लगा। अतीक गिरोह के खिलाफ उमेश ने कई बार शिकायत भी की। अब तक 5 एफआईआर करवा चुके थे उमेश पाल। जान से मारने की भी उनको धमकी दी गई थी। 2016 में गवाही के दौरान उमेश पर हमला हुआ, कोर्ट परिसर में उमेश पाल पर हमला हुआ था। और अब जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, किस बेदर्दी के साथ उनकी हत्या को अंजाम दिया गया। उमेश पाल पर बम से हमला हुआ, गोली से हमला हुआ, जिससे उनकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस तेजी के साथ करे, कई टीमें गठित कर दी गई हैं और यही बड़ी खबर है कि अतीक अहमद से आज पूछताछ हो सकती है। अतीक अहमद के जो 2 बेटे हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। जिस तरीके से राजूपाल हत्याकांड का आरोप अतीक अहमद पर लगा था, अब उमेश पाल हत्याकांड मामले की जांच में भी अतीक अहमद से हो सकती है पूछताछ। एमसीडी में आर पार लोकतंत्र शर्मसार हुआ। आपको बता दें एक बार फिर से टल गया स्थायी समिति का चुनाव, क्योंकि हंगामा लगातार देखने को मिला सदन में और इस सबके बीच एक बार फिर से चुनाव टल गया है। आपको बता दें लगातार सियासी खींचतान, सदन के भीतर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो अपने आप में बेहद शर्मसार करने वाली है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पार्षद आपस में भिड़ गए थे, हाथापाई हुई थी, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की हुई थी, नौबत मुक्केबाजी तक आ पहुंची थी। देखिए एक दूसरे को गिरा गिरा कर किस तरीके से पार्षद सदन में एक दूसरे को मारते हुए नजर आए। और एमसीडी स्थायी समिति का चुनाव एक बार फिर से इसी के साथ टल गया है, रद्द कर दिया गया है। सदन में हंगामे के चलते चुनाव रद्द हुआ है और अब यह जानकारी कि 27 फरवरी को चुनाव हो सकता है। सदन में हंगामे के बीच चुनाव को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम में आप और बीजेपी पार्षदों के बीच संग्राम एक बार फिर देखने को मिला। राजधानी के सिविक सेंटर में नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के दौरान सदन की गरिमा फिर एक बार तार-तार की, जहां पार्षदों में जमकर मारपीट और धक्का मुक्की हुई। दोनों के बीच खूब लात घूसे चले और सदन के टेबल पर भी चढ़ गए। सिर्फ एक वोट के चक्कर में एमसीडी में गदर कट गया। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में एक बार फिर जमकर लात घूसे चले। न सदन की मर्यादा का ख्याल रहा, न ही महिलाओं का सम्मान रखा गया। सिर्फ एक वोट के लिए दिल्ली के मिनी सदन में जो हुआ वो लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला है। सदन में पार्षदों के हंगामे के चलते एक बार फिर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आखिरी पड़ाव में आकर रद्द हो गया। वोटिंग तो हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। अब 27 फरवरी को फिर से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। दरअसल शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में ये सारा बवाल सिर्फ एक वोट के लिए हुआ। चुनाव में एक वोट को अमान्य घोषित किया गया था, जिसके बाद बीजेपी के पार्षदों ने रिकाउंटिंग की मांग उठाई। मेयर ने रिकाउंटिंग का आदेश भी दे दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद रिकाउंटिंग के आदेश को वापस ले लिया। मेयर के आदेश के बाद हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने अनवैलिड वोट को वैलिड करने की मांग की, जिसके बाद पार्षदों के बीच जमकर लात घूसे चले। मारपीट में कई पार्षद घायल भी हो गए। हालांकि बता दें कि चुनाव में दोनों पार्टियों के 3-3 सदस्य जीते थे, लेकिन वोटों की गिनती के दौरान हुई गड़बड़ी के बाद शुरू हुए हंगामे के चलते फिर से चुनाव रद्द करना पड़ा।
सदन में हुई मारपीट में कई पार्षदों को चोटें आई हैं, कई पार्षद घायल हुए हैं, लेकिन बवाल और हंगामे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने हैं। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं। आज हमने उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए एक से चुनाव करवाया, फिर से चुनाव करवाया। मेयर ने उनकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करी कि फोन भी अलाउड नहीं है। उसके बाद जब काउंटिंग में उनको समझ में आता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो मेयर पे हमला कर देंगे। ये कैसी गुंडागर्दी है? भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, जिन्होंने महिला मेयर पे हाउस के अंदर और हाउस के बाहर हमला किया है, उनको हम जेल भेजेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं और बोलते हैं कि वो जो इनवैलिड वोट जो कह रही हैं मेयर, वो वैलिड है वोट। और तीन इलेक्शन जो कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और 3 आम आदमी पार्टी के जीते हैं। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। उधर आज बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर कोर्ट का रुख करने वाली है। बीजेपी का कहना है कि वे आम आदमी पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हम मांग करते हैं इस पूरे मामले पर इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मारपीट की है, जिन्होंने परिणामों को प्रभावित करने के लिए टेम्परिंग की है। बहरहाल अब सवाल है कि सदन में मारपीट के लिए जिम्मेदार कौन है? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में बार बार बवाल क्यों हो रहा है? और सवाल ये भी है कि हंगामा और बवाल करने वाली ये पार्षद दिल्ली का विकास कैसे करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।